तौर पे समाज के लोगों को जो जो अपेक्षा रहता है, लोग हमेशा अपनी बातों को रखते हैं। विधायक तो हमेशा चाहेगा कि हम उस चीज़ को पूरा करें। कि दूसरा बनाएगा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सड़क, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, लेकिन पंडौल में जितना जगह देख रहे हैं, हम पूरी तरह वर्ड देते हैं कि 100 किलोमीटर हम नई सड़क बनाएंगे और जो पुरानी सड़क है 50 किलोमीटर उसका भी हम जीर्णोद्धार करेंगे। तो हम समझते हैं उस समय लगभग जो हुआ ठीक, फिर 20 में जीते, 20 से 25 में हमने कहा कि पूरे एरिया में जहाँ पुल पुलिया है, जहाँ सड़क का कनेक्टिविटी है, चाहे कोई समाज रहता है, A to Z समाज, हम समझते हैं कि जो हमारे तेजस्वी जी का सोच है कि अब हम लोग A to Z समाज को लेके चलें। पानी MP साहब दे सकते हैं, विधायक नहीं दे सकते, ये कौन बात हुआ भाई? ये कौन सरकार का गाइडलाइन है? कौन मुख्यमंत्री जी की नहीं इस तरह का गाइडलाइन बना करके लोग को मूर्ख बना रहे? साइड हो जाइए, साइड हो। बताइएगा, विधायक समीर महाशय के द्वारा सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो हमारे भगवतीपुर समाज के लिए, खास करके वार्ड नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा कदम है। और इससे यहाँ जो समाज है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान सब फायदा उठा देंगे इससे। कितने घर है यहाँ लगभग? यहाँ लगभग 500 घर है सर। 500 घर को बेनिफिट मिलेगा? जी सर। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम, ग्राम पोस्ट भगवतीपुर वार्ड नंबर। जो हमारे विधायक जी किए हैं बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम लोग बहुत खुश किए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा भवन नहीं था इसमें गरीब गुरबा कुछ आकर के बैठे उसका कुछ उससे फ़ायदा उठावे। किसी के पास आज के ज़माने में दलान भी नहीं है कि उसके पास 5 आदमी जाकर बैठे, इसीलिए समुदाय को यहाँ हम लोग पास कराए हैं और बन जाने से सबको फ़ायदा हो, यहाँ के वासी को फ़ायदा मिलेगा। 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है समीर महाशय का, कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल? तो जहाँ जहाँ जाते हैं इन्हीं का देन है। अभी जहाँ पर खड़े हैं उसके उस साइड में चले जाए तो यहाँ पर कीचड़ वाला रोड था, पैदल लोग जाते थे, पैदल भी सही से नहीं जाते थे। ये रोड इन्हीं का देन है कि लोग आज 4 चक्का ट्रक से लेकर चले जाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुल्लाह। ये भगवतीपुर के वार्ड नंबर 1 में ये ईदगाह के पास जस्ट अब एक साथ ये सामुदायिक भवन बन रहा है। निश्चित तौर पे समाज के लोगों को जो जो अपेक्षा रहता है, लोग हमेशा अपनी बातों को रखते हैं। विधायक तो हमेशा चाहेगा कि हम उस चीज़ को पूरा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे MP साहब से किसी को सेटिस्फैक्शन इस सब जगह पे नहीं होता है, इसलिए कि इस सब जगह पे वो थोड़ा कतराते हैं। जबकि मेरा स्पष्ट मानना है कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो और समाज के लिए जो काम आवश्यकता है उसको आगे बढ़ के करने की आवश्यकता है। आप जान रहे होंगे 2015 से आपने जिताया, हर एक बार 5 साल पर रिन्यूअल होता है। तो जब 2015 में जीते थे, 20 तक रहे, उस समय भी रिन्यूअल के टाइम में अपने पास सभी जगह आए थे, तो हमने पाया था कि पहले बार जीतने के टाइम में लोगों का भगवतीपुर में सबसे खराब स्थिति था।
और लगभग 11 सड़क बनाने की आवश्यकता थी, तब जाकर के यहाँ के चाहे मनटोला हो चाहे किसी टोला की बात करेंगे, सभी साथी लोग हैं, सबों के मन में एक ही था कि काश सड़क बनता। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम बार भी जब वोट के टाइम में आए थे भगवतीपुर, तो हमने कहा था कि दूसरा बनाएगा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सड़क, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। लेकिन पंडौल में जितना जगह देख रहे हैं, हम पूरी तरह वर्ड देते हैं कि 100 किलोमीटर हम नई सड़क बनाएंगे, और जो पुरानी सड़क है 50 किलोमीटर उसका भी हम जीर्णोद्धार करेंगे। तो हम समझते हैं उस समय लगभग जो हुआ ठीक, फिर 20 में जीते, 20 से 25 में हमने कहा कि पूरे एरिया में जहाँ पुल पुलिया है, जहाँ सड़क का कनेक्टिविटी है, चाहे कोई समाज रहता है, A to Z समाज, हम समझते हैं कि जो हमारे तेजस्वी जी का सोच है कि अब हम लोग A to Z समाज को लेके चलें, ताकि कोई नहीं कहे कनेक्टिव टू द। और जहाँ पे सरकार का होता है सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, जहाँ हमारे इंजीनियर का होता है उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन समाज को आपसे क्या अपेक्षा है, कोई MP MLA से क्या अपेक्षा है? कम से कम सड़क, बिजली और पानी। तो पानी MP साहब दे सकते हैं, विधायक नहीं दे सकते, ये कौन बात हुआ भाई? ये कौन सरकार का गाइडलाइन है? कौन मुख्यमंत्री जी की नहीं इस तरह का गाइडलाइन बना करके लोग को मूर्ख बना रहे हैं? एक तो पैसा लुटा रहे हैं, शुद्ध पानी भी नहीं पिला रहे हैं। जल नल योजना पूरे बिहार में फ्लॉप है, कोई व्यक्ति कहीं बता दे। आप सबों को परेशान कर रहे हैं जल नल योजना से। उसके तहत मेरा आग्रह था, हमने सदन में यही कहा था कि हर एक व्यक्ति को घरे घर 2 चापाकल दे दीजिए, एक फर्स्ट लेयर का चापाकल जो, और एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए। फर्स्ट लेयर वाला लाल पेंट कर दीजिए, जहाँ पे टॉयलेट जाना है, कपड़ा खींचना है, घर की सफाई करना है, एक ड्रिंकिंग वाटर डीप लेयर पर दे दीजिए। और जब आप ये कर दीजिएगा पूरे ज़िले में और पूरे बिहार में, तो जितना पैसा आप अभी खर्चा किए जल नल योजना में, उसको और खर्चा करते जा रहे हैं, अनवरत ये चलता रहेगा। लेकिन जितना पैसा खर्चा किए पूरे बिहार में, उसमें केवल आधा खर्चा में पूरा बिहार 10 साल तक के बाद शादी आप रिन्यूअल कराने के लिए आप विधायक को 50 चापाकल देते, 5 प्रति पंचायत 5 चापाकल देते, तो अभी लोग खुश रहते। अभी कोई खुश नहीं है। इसलिए मेरा मानना है जब हमारी सरकार, तेजस्वी जी की सरकार आएगी, इस सिस्टम को हम लोग बदलेंगे और यही कहेंगे कि अब आप जल नल योजना को जितना टाइट करके ठीक करवाइए, लेकिन जहां अंतिम छोर में पानी नहीं पहुंचता है वहां चापाकल देने की व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद।